ज्योत्सना जी, ज्योत्सना तिरुंगारी जी हमारे साथ जुड़ रही है, जो कि टीडीपी की प्रवक्ता है। ज्योत्सना जी, पहली बार आप हल्ला बोल में आई हैं, बहुत स्वागत है आपका। अब तो आप केंद्र में जो सरकार है उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो जरा आप बताइए कि क्या क्या मांगा है आप लोगों ने। खबर आ रही थी लोकसभा अध्यक्ष से लेकर 3-4 कैबिनेट मंत्री पद, क्या क्या मांगा है, जरा बताइए। सरकार अभी बनने वाली है, अभी मांगे कहाँ से आ गई। पहले तो सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। तो ऐसी सब चीजें नहीं है। हम लोग अपना जो विजय है आंध्र प्रदेश में, जो अपना जो विजय है वो उसको पूरी तरीके से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आज हमारे जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू जी, यहाँ पे एनडीए की जो फर्स्ट मीटिंग है, ये तो पहली मीटिंग ही है आज, तो पहली मीटिंग में आए, बात करें उसमें। बिल्कुल क्या बोलते हैं, मोदी जी की जो नेतृत्व में हम लोगों ने जैसे आगे बढ़ा है, दो दो मतलब ये चुनाव में जैसे हम लोग गए हैं, किस तरीके से हम लोगों ने विजय सा हासिल किया, वो सब उसके बारे में चर्चा हुआ। एंड इट वाज लाइक, मतलब क्या बोलते हैं कि हमने शायद अभी आपने वो शेयर किया, वो जो पॉइंट्स हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो बोलते हैं, तो इट्स क्लियर एनडीए की सरकार बन रही है। बहुत मजबूत एनडीए की सरकार बन रही है। अगर इसमें कुछ किसी को भी कुछ भी इधर उधर करने की, थोड़ी बहुत भी उनको मिसचिफ करने की आशंका है, तो आजमा के देख लीजिए, बोलिएगा। ठीक है, पर एनडीए को ज्योत्सना आजमा जी, के देख लीजिएगा। जरा जरा दिया आप जलाएं प्रकाश का। ऐसी खबर आ रही थी कि स्टालिन साहब के जरिए कभी किंग बनने का, डेप्यूटी किंग बनने का भी ऑफर कुछ आया था, कुछ ऐसी बात थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद्रबाबू नायडू जी बहुत क्लियरली बोले हैं कि हम एनडीए अलायंस गया है चुनाव में, एनडीए जीता है आंध्रा में, एनडीए जीता है सेंटर में, तो हम लोग आंध्रा में सरकार बना रहे हैं और सेंटर में भी सरकार बना रहे हैं। हम एनडीए के बहुत क्रूशियल प्लेयर हैं, एनडीए में हम लोग अलायंस पार्टनर है एनडीए में। ठीक है, और चलिए किसी राजीव से जी, अब कोई आपके कोई पास बात आते करने हुए। का कोई मतलब ही नहीं बैठता। जब ठीक हम है, एनडीए में हैं, एनडीए के भागस्वामी हैं, क्रूशियल किसी और प्लेयर से है। बात करने का, हाँ बिल्कुल। क्रूशियल वर्ड तो बड़ा ही क्रूशियल है। लेकिन लेकिन राजीव और जी, नहीं नहीं, आप लोग नहीं जी, आप लोग हम लोग हाँ, जब ऑब्वियसली बीजेपी एनडीए में जब भी कोई हाँ, गठबंधन देखते हैं, एनडीए में पहले जो ज्यादा सीटें आए वो बीजेपी को आए, उसके बाद जो नंबर है टीडीपी का है, उसके बाद जो नंबर है अपना नीतीश जी का पार्टी का है। तो ऑब्वियसली हम लोग तो क्रूशियल, जैसे एक 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 ऐसा क्रूशियल बीजेपी क्रूशियल है, चंद्रबाबू नायडू जी का टीडीपी क्रूशियल है, नीतीश जी का पार्टी क्रूशियल है, ऐसा हर एक पार्टी क्रूशियल होता ही है। ठीक है, गठबंधन का ठीक है। ब्यूटी ही वही है। बिल्कुल, राजीव जी से भी पूछ लेते हैं। राजीव जी, आपकी पार्टी कितनी क्रूशियल है और कितने कैबिनेट पद? देखिए, कुछ बातें आप जानती हैं कि उनकी जानकारी हम लोगों को भी नहीं होती, पहली बात। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अब इतने बड़े जनादेश को आप पहले जो सीट्स मिले हैं उनसे आप इनकी तुलना करके इसको कमतर आंकने की कोशिश कर सकते हैं, मुगालते में आप रह सकते हैं, लेकिन अब ये जमीनी हकीकत है। तीसरी अच्छा, पारी के लिए देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, सभी राजनीतिक दल जो एनडीए में शामिल है जन भावनाओं का सम्मान करें। अच्छा सुनिए ना राजीव जी, वो वाला विजुअल जरा दिखाइएगा, प्लेन वाला। ये जो पूरी कहानी आज की है वो हर जगह इसी बात पर हो रही है कि पिछली कुर्सी से जो आगे वाली कुर्सी पे तेजस्वी बाबू पहुंचे, तो मौसम की बात हुई, खाने की, भोजन की बात हुई, या फिर गठबंधन से में पलटने की बात हुई? देखिए, सबसे पहले तो फ्लाइट में तो मैं था नहीं, लेकिन विजुअल्स पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर्विस प्लेन है और नीतीश कुमार जी के पास बैठे को पैसेंजर ने अगर अपनी सीट तेजस्वी यादव को ऑफर कर दी और वो आकर के बैठ गए, तो ये बहुत हाय तौबा की स्थिति नहीं है। सामान्य जीवन में जब वर्षों का साथ होता है तो राजनीतिक तौर पर इतने परिपक्व आप हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठने से आपके इरादे नहीं बदलते। और पिछले दिनों जो कुछ भी आप अब इतिहास की कई घटनाओं को बताएंगी, तो मैं इंडिया अलायंस के भी उन कई पार्टनर्स के तरह तरह के अलायंसेस कब बने, कब बिगड़े, उसका इतिहास मैं दोहराऊंगा, उसमें समय व्यय। लेकिन जो परिस्थिति है, नीतीश कुमार जी को जो जनादेश है, अस्थायित्व के लिए जनादेश है, बिहार में किए गए कार्य के लिए जनादेश है, और निसंदेह उन्होंने अगर
अपने काफी सहज तरीके से उन्होंने चुनाव सभाओं में भी कहा वो एनडीए के साथ रहेंगे। और ये 1996 से लेकर आज तक के सफर 4 वर्ष ऐसे होंगे जिसमें हम 4-4.5 वर्ष उनसे अलग रहे, लेकिन हमारा लंबा साथ है और कोई वजह नहीं है। देखिए, अलायंस है, निसंदेह अलायंस के अंदर कई सवालों पर हमारी प्राथमिकताएं होंगी, उस पर हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बिहार के हित में जो बेहतर फैसले हो सकते हैं उसकी बात हम करें, लेकिन इस सरकार से जरूर जनता को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी में जो भी अधूरे जो कार्य हैं वो पूरे हो और इसके साथ हम लोग रहेंगे। जैसे कि कौन सा अधूरा कार्य? जैसे कि कौन सा अधूरा कार्य? बीजेपी के तो अधूरे कार्य हमने सुने हुए हैं, आपके अधूरे कार्य नहीं सुने हैं। नहीं, मैंने एक गिनवा दीजिए। मैंने देश के समक्ष जो एनडीए के वायदे को लेकर के मैंने जो कहा वो बिल्कुल साफ है कि कोई भी सरकार 100% उन तमाम समस्याओं का समाधान एक कार्यकाल या 2 कार्यकाल में नहीं कर पाती है। जनता को यकीन जब होता है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो आप लोग साथ रहेंगे ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो साथ रहेंगे ना? मैंने आपको एक बात कही, देखिए हम ये मानते हैं सवाल का जवाब दीजिए ना आप राजीव जी। इसी का जवाब मैं दे रहा हूँ, मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ कि देखिए एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा, कई ऐसे इश्यूज हैं और आपको मैं एनडीए के पहले दौर की भी बात आपको एक बार नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस की याद दिला दूंगा। कई ऐसे सवाल होते हैं जो राजनीतिक दलों के लिए उनकी प्रतिबद्धता के प्रश्न होते हैं, उनसे वो जुड़े होते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी राजीव जी। राजीव जी एक बार सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, 2 साइकिल चली है, एक तो चंद्रबाबू नायडू की चली है, ऐसी चली है कि उनकी वहां सरकार भी बन गई आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर भी अच्छे खासे पोजीशन में है। एनडीए में कम से कम दूसरे नंबर की पार्टी है 16 सीटों के साथ, उसके बाद ही 12 सीटों के साथ जेडीयू है। मुबारक आपको इसके लिए, लेकिन इसी के साथ मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग जो ये जश्न मना रहे हैं उसमें वजह क्या है, क्योंकि आप लोगों की पर्सनल परफॉर्मेंसेस पार्टी की बेहतर हुई है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी पार्टी भी सेंचुरी नहीं लगा पाई है। सच्चाई ये है। दूसरा, गठबंधन की, आप देखिए, आप कांग्रेस से ही मैं अभी पूछूंगी सुरेंद्र जी से कि क्या उनको याद है पिछली बार पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को कब मिला था? क्या आपको याद है? यूपीए में तो आप लोग शामिल थे, लेकिन कांग्रेस को अपने दम पर कब मिला था बहुमत? मैं आपकी इसी बात से अंजना जी बात को शुरू करता हूं कि एक बात तो साफ है कि इस देश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जहां तक सवाल गठबंधन के हैं तो गठबंधन की अपनी शर्तें होती, गठबंधन में शामिल नेताओं की अपनी विचारधारा होती। क्या हो गया? किसी वजह से आपका फीड ही फ्रीज हो गया है। जल्दी से रिजू दत्ता के पास चलते हैं। रिजू दत्ता जी, यही सवाल आपके पास रख देती हूँ। और ममता दी का एक रिलक्टेंस इस इंडिया गठबंधन को लेकर जो हो रहा है, उन्होंने पहले भी कहा कि अगर सरकार बनती भी है तो बाहर से समर्थन करूंगे। अब यूसुफ पठान को उतार दिया अधीर रंजन चौधरी के सामने और वो हार गए। क्या समझे इसको? सरकार तो इनकी बन रही है, चिट्ठी भी मिल गई है अब रिज्जू जी। देखिए अंजना जी, एक कहावत है, शक्ति का संतुलन जरूरी है संसार में, आग के लिए भी पानी का डर बना रहना चाहिए। ये जो मैं देवतार हूँ, मैं देवता, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक सेकंड, आप यहीं से शुरू कीजिएगा, लेकिन तस्वीर फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। ये एनडीए की तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों तरफ, एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, फिर गृहमंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, जीतन राम मांझी और एचडी कुमारस्वामी आप सबको देख रहे हैं, वहां पर मौजूद है। और पीछे की कतार में भी पवन कल्याण से लेकर चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जो एनडीए के सभी साथी हैं। ललन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, संजय झा। तो जेडीयू की तरफ से 3-3 लोग वहां पहुंचे हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का वहां होना ही जनसेना पार्टी की तरफ से आंध्र प्रदेश से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एनडीए के पक्ष में ले जाता है और सरकार बनती हुई दिख रही है। तो ये तस्वीर दिखाते हुए अब रिजू जी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि शक्ति का संतुलन जरूरी है संसार में, आग के लिए भी पानी का डर बना रहना चाहिए। आज जो मोदी जी के
बाईं तरफ है, मोदी जी के बाईं तरफ और हमारी दाहिनी तरफ जो लोग खड़े हैं, क्या मोदी जी उन पे भरोसा करेंगे? बात तो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अगर आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में जो सबसे बड़ा पोस्टर कैंपेन चला था उसमें यही लिखा हुआ था कि नीतीश जी सबके हैं। तो अभी वो किसके है और कहां रहेंगे वो तो अगले 3-4 दिन में पता चलेगा। कुछ नहीं होने वाली अभी, आप रुक जाइए मैडम। और मैं आपको एक चीज कहूंगा कि नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अब की बार 400 पार, नेवर एस्टिमेट नहीं, डायलॉग तो आज बहुत फिल्मी बोल रहे हैं आप, मकबूल से लेकर हर फिल्म का। नेवर अंडर एस्टिमेट, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। देखिए ये लोग अब की बार 400 पार, ये लोग हम भगवान हैं, हम राम मंदिर, राम को घर दिया है, सब राजा दशरथ बन गए थे। क्या हुआ? अयोध्या हार गए। अब की बार 400 बार, अब की बार मोदी सरकार नहीं है, अब की बार मिली जुली सरकार। तो अगर आंखों की भी शर्म होती तो मोदी जी कहते कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने जो वादे किए हैं वो सारे खत्म हो गए। मेरे जो बड़े बड़े बात थे, आपको याद है इन्होंने कहा था एक अकेला सब पे भारी, याद है? संसद से कहा था। क्या हुआ? अब तो क्रचेस की जरूरत पड़ गई अकेले को खड़े होने के लिए। गठबंधन का नेता कौन था? अरे एनडीए का नेता कौन था? कोई और व्यक्ति था क्या? अंजना जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब तक इंडिया गठबंधन बना नहीं था तब तक तो एक अकेला सब पे भारी था। जिस दिन गठबंधन बना उसके 2 दिन बाद तो एनडीए का पहला मीटिंग बुलाया गया था। तब तक तो उससे पहले शहजाद जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मुझे सुधीरेन्द्र जी से भी एक सवाल लेना है जल्दी से। शहजाद जी। हाँ देखिए ऐसा है और उत्तर प्रदेश में तो देखिए 9% आपके वोटों में गिरावट आई है, सीटों में आपके, मतलब आप आधे हो गए हैं 62 से 33 पर पहुंचना, और 37 पर चले गए हैं 5 से सुनील जी की पार्टी। हाँ अब मैं जवाब दे दूं? ठीक है। जो नैतिक आधार का हवाला दे रहे हैं, स्वयं ममता बनर्जी जी तो अपना चुनाव नंदीग्राम में हारी, उस नंदीग्राम से जहां से टीएमसी का एक प्रकार से जन्म बड़े रूप में हुआ था। तो उसके बाद तो उनको मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना भी चुनाव जीते हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, सेकंड नंबर की पार्टी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी पार्टी है, पूरे अलायंस से बड़ी पार्टी है, और लगातार एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है। परंतु हमारा नैतिक आधार नहीं, और जो अपना मुख्यमंत्री चुनाव खुद हार जाए उनका तो पूरा आधार बनता है। वाह। दूसरी बात, भरोसे की बात की। भाई नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉमन सेंस ऑफ कॉमन मैन। आप बताइए, भरोसे की बात वो कर रहा है जिसने ये खड़े होकर कहा कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें नहीं आएंगी। ये वो लोग कर रहे हैं जो एक दूसरे को चोर और चिरकुट और चुटवैया कह रहे थे कल तक। ये वो लोग कह रहे हैं जिनका पंजाब में कुश्ती चल रहा था, दिल्ली में दोस्ती चल रहा था, चंडीगढ़ में अलग मस्ती चल रही थी। ये वो लोग कह रहे हैं जो केरला में, वायनाड में राहुल गांधी को हराना चाह रहे थे। संजय जी और शेखर जी एक एक लाइन में, ये सरकार आपको चलती हुई दिखाई दे रही है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मिजाज को देखकर दोनों से एक एक लाइन का जवाब। बनती हुई तो दिखाई दे रही है, चलती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन कितनी चलेगी प्रश्न चिन्ह इस पर है। शेखर जी। मुझे ऐसा लगता है कि आज उनको हमें शुभकामना देनी चाहिए, और जब नहीं चलेगी तब बात कर लेंगे।